नाज़रीन, आप हमारे QAD ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि वन नासि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास व इज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये चमन यूं ही रहेगी, ये चमन यूं ही रहेगी और हज़ारें बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोल कर सब उड़ जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गान इज़ाम और दीनी भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने सरकार दो आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस नकल की है। इसी को सामने रखते हुए चंद बातें आपसे, चंद मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी है। हदीस पाक का तर्जमा यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में बेहतर इंसान, अच्छा इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला, यानी उसकी तरफ से ज़्यादा लोगों को नफ़ा ही नफ़ा पहुँचे, खैर ही खैर पहुँचे, भलाई ही भलाई पहुँचे, उसकी तरफ से जब जिस वक्त जिस आदमी को जो ज़रूरत पड़े और वो उससे तलब करे या न करे, अगर इसके अंदर सलाहियत है, ताकत है, इसके अंदर फयाजी है तो वैसे ही दे दे, या नहीं तो फिर बतौर कर्ज भी उसको देकर नफ़ा पहुंचाए, या फिर उसको अच्छा मशवरा देकर नफ़ा पहुंचाए, या उसको अच्छा रास्ता बतलाकर खैर और भलाई के रास्ते पर चलने की उसको रहनुमाई फरमाए। अलगरस नफ़ा किसी भी तरह का हो कि सामने वाले भाई को नफ़ा पहुंचे। यहाँ कहा गया खैरुन्नास, लोगों में बेहतर इंसान में बेहतर इंसान वह है मन यनफ़उन्नास, जो लोगों को, इंसान को नफ़ा पहुँचाए। अब इंसान में सिर्फ मुसलमान शरीक नहीं है, गैर मुसलमान भी शरीक है। वन्य अल्लाह के नबी फरमाते खैरुल मुस्लिम, जैसे बहुत जगह पर कहा गया है खैरुल मुस्लिम मन यनफ़उल मुस्लिम, बेहतर मुसलमान वह है जो दूसरे मुसलमान को नफ़ा पहुँचाए। कुर्बान जाइए उस नबी के दिन पर। खैरुन्नास, बेहतर इंसान वह है मन यनफ़उन्नास, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। फिर उसमें लोगों के अंदर अच्छे इंसान भी, खराब इंसान भी, ये दुनिया का दस्तूर है।
और हर चीज के अंदर असली नकली है। इंसान के अंदर असली नकली, मुसलमान के अंदर असली नकली, चावल में असली नकली। कोई कहता बासमती चावल, लेकिन उसे जरा खुशबू आती नहीं, मगर देखने में उसे ही लगता है अलगरस। तो ये नहीं खास फरमाया कि जो अच्छा इंसान हो, तुम में अच्छा इंसान वो है जो अच्छे इंसान को नफा पहुंचाए। अन्नास का लफ्ज जहां अल्लाह ताला मुसलमानों को और मुसलमान के अलावा को कुरान में कुछ हुक्म देते हैं, वहां या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। और अगर ईमान वालों से कहना होता है तो उसमें ये नहीं कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, यानी बेगर बिना देखे चीजों पर नबी के कहने पर ईमान ले आए, कुरान के कहने पर ईमान ले आए कि अल्लाह एक है। अल्लाह के माँ नहीं, अल्लाह का बाप नहीं, अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह की बेटी नहीं, न ऊपर कोई न नीचे कोई, न दाएं साले हैं न सालियां हैं, न बाएं चचा है न भतीजी है न भतीजे हैं, न बड़े अब्बा हैं, कोई नहीं, अकेला है। ये इस्लामी अकीदा है। उस बारे में सोचना भी नहीं ज्यादा कि मैं आया मेरे अब्बा अम्मा के जरिए से, मेरे अब्बा अम्मा मेरे दादा दादी के जरिए से, इस तरह चलता रहेगा जहाँ तक याद है। मगर अल्लाह कैसे आया? फरमाया गया इसके घन चक्कर में, ये चक्कर में मत फंसो, ईमान खतरे में आ जाएगा। मना फरमाया। हत्ता के तकदीर के बारे में साहबा बहस कर रहे थे कि तकदीर है क्या चीज़। हुजूर ने फरमाया तुमको इसलिए नहीं भेजा गया है कि तुम तकदीर के बारे में ये सब करो, ये सब छोड़ो, जो जितनी बताया गया उतनी मान लो, आगे ताड़ खोच मत करो। तो भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ यूँ फरमाया कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि अच्छा इंसान वो है जो इंसान को नफा पहुंचाए। अगर उसमें कोई ईमान वाला हो तो वो और भी बहुत बदर्जा नफा के मुस्तहिक है। क्यों? मुसलमान का मुसलमानों पर कुछ हक है, मोटा मोटी 6 हक। ये नहीं कि इसका खाना पीना लेकर उसके यहाँ चावल भर दे, हाँ जरूरत पड़े तो देगा। आम तौर पर 6 हुकूक बयान किए गए। एक आम यूं कहा गया कि उड़ीसा के मुसलमानों के लिए बंगाल मुसलमानों पर, बंगाल के मुसलमानों के लिए उड़ीसा के मुसलमान, ऐसा नहीं, बल्कि आम मुसलमान का मुसलमान पर 6 हक है। बहुत सस्ता, सुंदर, मजबूत और आसान है। पहली बात यह है कि अपने भाई को जब जब देखे, आमना सामना हो, तो उसकी सलामती की दुआ करे, उसकी चैन, अमन, सुकून, शांति के लिए उसको सबसे पहले कहे अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपको हर बला, हर परेशानी, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से सलामती, चैन, अमन, सुकून, शांति नसीब अता फरमाए। पहला हक एक मुसलमान का मुसलमान पर यह है कि जब जब उसको देखे, एक आदमी इधर निकला, एक आदमी सलाम किया, वो आदमी इधर घूम के निकला, ये आदमी फिर इधर से निकला, तब भी सलाम करे। हम लोग तो बखील है ना, हमारी फितरत के अंदर बुखालत, सूठियापन कुट के भरा हुआ। साहबा इकराम हुजूर के पास आते थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, फिर जरा घूम देना, तक जितने बार। और ये तो मेरे आका की मतलब आदत मुबारक थी कि साहबाए रसूल नकल करते हैं कि रास्ते में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते, हम लोग कहते आका आ रहे हैं, दूर से देख लिए,
सलाम करेंगे। कहते हम सोचते हैं जरा और जाएं, जहां तक आवाज पहुंचे मेरे आका को सलामती की दुआ करेंगे, उसके पहले आका कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहबा कहते हैं थक गए जग जग के, कभी यह तमन्ना पूरा नहीं हुआ। हाँ, अगर हुजूर किसी काम में लगे हों तो मौका मिल जाता, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। ये था। घर के अंदर हम जाते हैं, सुन्नत है घर वालों को भी सलाम करें। सलामती की दुआ, न इसमें पेट्रोल खर्चा होता है, न रुपया, न पैसा, न कोई सोना चांदी, कुछ नहीं। दुआ देना है तो हम कितने बखील हैं। सोचो जरा, थोड़ी देर सोचो, बैठ के घर में जाके 5 मिनट सोचो कि मैं नबी के उम्मत का कितना बखील इंसान हूं। चलो रुपया पैसा ज्यादा है, किसी को देता नहीं, वो चलो माल की मोहब्बत है, वो बात अलग है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम में तो दिन में कितना, एक बार कहोगे अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी, व रहमतुल्लाहि 10 नेकी, व बरकातुहू 10 नेकी, 30 नेकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगर शर्त यह कि सलाम सही हो। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम मलेगा क्या? मलेगा न मलेगा। सलाम अलैकुम कोई चीज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु सलामती हो, अलैकुम आप पर। यह अरबी का तर्जमा लफ्ज का बताया मैं आपको। और रहमतुल्लाही, और अल्लाह की बरकत आपकी जिंदगी में, आपकी माल में, आपके जान में, आपके कारोबार में। और रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत भी आप पर नाजिल हो, ताकि आप चारों तरफ मुसीबत परेशानी से महफूज किले के अंदर रहने की तरह हो जाए। खौफ से रिश्ता हो या न हो, कते नजर, लेकिन है वो मुसलमान, मालूम है। यही एक बात कह देता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं दाढ़ी रखा हूं, इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं टोपी पहनता हूं, इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं मौलवी हूं, इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि इस्लाम की अंदर कुछ हो ना हो तो अंदर की बात, अल्लाह बंदे की बात, लेकिन जाहिरी तौर पर मैं मुसलमान हूं। इसलिए नहीं कहता कि मैं हूं। एक आदमी क्या मुझे नहीं पहचान सकता? डॉक्टर साहब को, बुजुर्ग को, और बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह पहली सब में सारे दाढ़ी वाले बैठे हैं। चलो दाढ़ी हो टोपी ना हो शक होगा, चूंकि दाढ़ी गैर रखते हैं। दाढ़ी के साथ टोपी हो तो बेदाढ़ी वाले हैंडसम लड़के क्या वो जान नहीं सकेंगे? हाँ, मैं पहचान नहीं सकूंगा, ये पहली सब वाले बाहर के आदमी को पहचान नहीं सकते, क्योंकि जाहिरी निशानी कुछ नहीं। हाँ, अगर नमाज में आया, चाहे दाढ़ी हो ना हो, वो बात अलग बात है, लेकिन मुसलमान है, नमाज कैसे पढ़ता है, उसको तो सलाम करना है। लेकिन एक आदमी बस रास्ते में आया है, वो डॉक्टर साहब बस दवा लेने आया है और आया इस्तिंजा में, या ऐसे ही खड़ा है, तो हम कैसे? तो करीना कुछ होना चाहिए। लेकिन जिसकी दाढ़ी हो, टोपी हो, ये बेगर करीने के वो लोग जिनको लोग पहचान न सके, वो तो इनको हमको तो पहचानेंगे, वो तो सलाम फौरन कर लेना चाहिए। हम लोग डाउट में रहेंगे। हाँ, देखेंगे लोटा खोजता है, बाल्टी खोजता है, तो इस्तिंजा खाना पूछता है, तो किस दर्जे तक यकीन होगा कि मुसलमान है, तब सलाम कर सकते हैं। बाकी सूट साट है। तो बहरकल्ला मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, सलाम का मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को के लिए दुआ और उसकी खुशी, दुनिया और आखिरत की भलाई की तमन्ना करता है। ये खैरुन्नास मन यनफउन्नास, ये भी उस हदीस के अंदर दाखिल है। कितनी बड़ी दुआ उसके लिए कर रहा है। अरे इसी पर बात करूं तो सब बात खत्म हो जाए। सलाम की बरकत अल्लाह वालों ने फरमाया, अल्लाह वालों का एक तजरबा है। देखो, कुछ चीज
तावीज़ वाले बताते ना इस चीज़ के लिए ये चीज़ पढ़ो, तो बात तो हदीस के अंदर है, ऐसा हो जाए तो ये आयत पढ़ो, बात है नहीं। लेकिन अल्लाह वाले किसी किसी मौके पर कोई सूरत पढ़ के एक आदमी को, दो आदमी को, 5 आदमी को फूंक मार दिए तो उससे अच्छा हो गया, तो उसको वो उन्होंने बताया, और किताब पढ़ने वाले लिखने वालों ने लिख दिया ये मुजर्रब है, एक तजरबा। तो फरमाया, और शायद के हदीस में है, इसका मफहूम है हदीस मेरे सामने, कि अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो, अनबन हो, सच्चे दिल से उसको चिढ़ाने के लिए अस्सलाम वालेकुम, और चिढ़ जाएगा दिल की गहराई से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खैरियत से हैं, इतना तो हर मुसलमान को कहे, चाहे वो उसका जान का दुश्मन हो। जब आप बराबर उसको सलाम करेंगे, देखिएगा इस सुन्नत की बरकत से, इस सलामती की दुआ दुश्मन के लिए करने की बरकत से, उसके दिल से दुश्मनी निकल कर बर्फ की तरह पिघल कर चला जाएगा, आइसक्रीम के तरह सिर्फ हो सके उसका डंडा ठो रह जाए, डंडा वाला अगर वो दुश्मन होगा आइसक्रीम वाला। और अगर ऐसे ही आइसक्रीम होगा जैसे कटोरे में इस पे मिलता है, वो मिल के खत्म हो जाए, ये है फायदा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान पर मुसलमान का 6 हक है मोटा मोटी। पहला हक सलाम जब देखे सलाम करे। दूसरी बात यह है कि जब वो मुसलमान बीमार पड़ जाए तो जरूर उसके घर में पहुंच जाए और उसके सराने बैठकर उसके सर पर हाथ फेरकर दिल में दुआ पढ़ने का आया है, जिसका तर्जमा कि अल्लाह इसको शिफा अता फरमा, उसको तसल्ली दे, हालत मालूमात करे, इयादत। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के बारे में मैं तो कहा मुसलमान का मुसलमान पर हक है, वरना आपकी जिंदगी उठाकर देखिए, आप यहूदी और नसरानियों के लोगों की इयादत करने जाते थे। वो औरत जो आप पर रोजाना मैला कर कूड़ा करकट रखती थी डस्टबिन में कोई जगह में, जैसे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता वो बिल्कुल आप पर उंडेल देती। मैं होता मारो कि मारो, यकीनी तौर पर मेरे आका देखते, साहबा गुस्सा होते, साहबा को इशारा करते और अपना रास्ता तय कर लेते, चले जाते। कुछ दिनों तक चलता रहा, कभी कभार छूट गया, चला तो कुछ दिन तक और गिरा नहीं ऊपर से कुछ। मेरे आका ने पूछा, अरे वो औरत, उसका नाम उम्मे जमील था, कि वो बुढ़िया जो थी वो थी असल में यहूदी। हुजूर के सब तरफ फैला देखकर, हालत को देखकर वो जलती थी अंदर से, तो कुछ तो कर सकती नहीं थी। क्या करेगी हुजूर का, बुढ़िया है तलवार लेके जाएगी? नहीं, बुढ़ी के बात पर कोई 10 आदमी आएंगे ना, बुढ़िया तो मामूली आदमी, लेकिन दिल के अंदर जलन, दिल के अंदर जब आपका मेरे दिल में जलन होगा, ये जलन को कोई नहीं देखेगा। हांडी चढ़ेगा, धुआं होगा, लोग कुछ होता है, लगता है जोर से धुआं, चाहे तो मैला जलता हो कागज, या तो फिर धुआं जलता हो, या कोई धान उसनता हो, अलगरज धुआं देख के आग का पता चलता है। मगर मेरा जब आपको देख के, आपकी अच्छाई को देख के दिल के अंदर जलन पैदा हो, दिल की बीमारी है, ये सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई जान नहीं सकता मेरे भाई। और इसका इलाज अल्लाह वाले ही करेंगे, और तब करेंगे जब अल्लाह वालों के सामने डॉक्टरों के सामने इस तरह कहते हैं, उनसे कहेंगे कि नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह, रोजा रखता हूँ, लेकिन दूसरे की कोई अच्छाई देखकर अंदर क्यों हिर्स, जलन, दिल का एक ऐसा होता है, अल्लाह वाले उसका सिलेक्शन करेंगे दवा, जैसे डॉक्टर इफ्तिखार अकबर साहब करते हैं सिलेक्शन, इस चीज़ का दवा ये है, लिखते हैं। तो मैं कर रहा था कि दूसरा हक, तो वो उम्मे जमील डालती थी मैला करकट। हुजूर ने देखा, कहा, पूछा, कहा बीमार है? हुजूर ने कहा साहबा ठहरो, चलो। गए, दरवाजा खटखटाया तो उसकी बेटी थी और कोई नहीं था घर में, अकेली माँ बेटी दोनों। दरवाजा खोला, देखा, अरे बाबा वो है जो जिस पर मेरी अम्मी मैला करकट डालती थी। ये घड़ी का खराब है क्या?
इन्ना लिल्लाहि। ये मस्जिद के जिम्मेदारों का है। जो लोग मस्जिद के जिम्मेदार बनते हैं वो मस्जिद के हर चीज़ का ख्याल रखेंगी। देखो मैं नहीं कहता मेरा क्या है, लेकिन अल्लाह के पास पकड़े जाएगा तो मस्जिद का जिम्मेदार बना था, और मेरे घर में तेरे घर में बैटरी ना हो तो 10 आदमी तेरे पीछे पड़ जाएंगे, बीवी बच्चे सब घड़ी। मेरे घर में अगर कोई नहीं भी बोला था तो तू तो कम से कम देखता। मैं वो घड़ी को देख कर मैं अभी 15 मिनट है, अभी असल बात क्या ना मेरा बाकी रह गया है। अल्लाह अकबर। घड़ी ठीक कर, इसका ख्याल पूरा रखे मेरे भाइयों। जिसकी जो जिम्मेदारी है कोशिश करे पूरा करने की। अगर बात कर कोशिश के किसी वजह से कमी कोताही रही तो अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अपनी तरफ से मस्जिद का जो ज़रूरत है उसको मस्जिद के जिम्मेदार ही करें, ये पब्लिक बेचारे नहीं करेंगे। पब्लिक उसके लिए आपको समर्थन देते हैं और आपको भी जो कुछ देने का देते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ता है रमज़ान में 2-3 से ज़्यादा लगेगा तब भी बेचारे दे देते हैं, और अगर आपको और ज़रूरत पड़े भी यही देंगे इंशाअल्लाह। मगर जिम्मेदारी सब संभालेंगे। अल्लाह में हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। तो मैं कर रहा था, उम्मे जमील के पास गए, बेटी ने कहा अम्मा अब्बा अब्बा वो आ रहा है जो मैला करकट डालता था। बुढ़िया जो सोई थी घबरा के बैठ गई, आया मुझे मार डालेगा, मैं बीमार हूँ कुछ करूँ। तो बुढ़िया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पहुँच गए तो अर्ज़ किया कि मोहब्बत क्या बदला लेने आया है? अरे बदला लेता जब मैं सेहतयाब थी, अब बीमारी की हालत में। और आमतौर पर बीमारियों को सताना तो आसान हो, तो कमज़ोर अंदर से आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से भरस कर जवाब दिया, अम्मा मैं तुझे मारने बदला लेने होता तो वही दिन ले लेता, ये तेरा अमल था, लेकिन मेरा अमल नहीं अम्मा। मैं तो आया हूँ एक इंसान होने के नाते, कि इंसान की हमदर्दी के लिए कि तेरे तू किस हाल में है इस बात को मालूम करने के लिए। रिवायतों में लिखा है पलंग से फौरन नीचे उतरी, आपके पैर को पकड़ ली और फरमाया या रसूल अल्लाह ऐसा अखलाक आपका, फिर मैं आपसे दुश्मनी करती हूँ। फरमाया मुझे मुसलमान बना लीजिए। फरमाया हुजूर फरपड़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बंदे और उसके रसूल हैं। और ईमान के अंदर वो दाखिल हो गई। तो ये आदत, हम लोग की आदत क्या है भाइयों? माशाअल्लाह जमात के एतबार से लोग आमतौर पर पहुंच जाते हैं, मगर आमतौर पर हम लोग जो सिर्फ रिश्तेदार के घर में जाते हैं, सास बीमार है, भाई बीमार है, पड़ोस बीमार है, जाने के लिए तैयार। यानी अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक है कि नहीं, हमारे जमात का है कि नहीं। जमात में भी अगर कहा यह गया है तो इसमें खुदा की कसम ये नहीं कहा गया है कि जो जमात में लगता है, बैठता है, सुनता है उसके घर को जाओ, खुदा की कसम। बल्कि आम मुसलमान के लिए सुन्नत है, आम मुसलमान के लिए। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ फरमाए। तीसरा हक, अगर वो गरीब सही, मिस्किन सही, ज़कात का मुस्तहिक का ज़कात खाता है, उसको नफरत नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह तुमको भी ज़कात का भिखारी बना कर रख देगा। कमाल नहीं है माल आने में। अल्लाह ताला कसम खुदा की फरमाते हैं वो मिम्मा रज़क़नाकुम युनफिकून, जो कुछ मैं उसको रोजी दिया हूँ ये मेरे रास्ते में खर्च करते हैं। जहाँ जहाँ आया माल का जिक्र वहाँ खुदा ने अपनी तरफ निस्बत की, मैं इनको देता हूँ। और अगर मोमिन मैं हूँ तो मेरा इस पर ईमान और अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ही हमको दे रहा है। कोशिश तो सब करते थोड़ी बहुत, लेकिन कोई कम कोशिश में ज्यादा पाता है, कोई ज्यादा कोशिश में कम पाता है। और सुनो, रोजी मुकद्दरात में से है। रोजी मौत जिस तरह कहीं रहोगे तुमको खोज कर पहुंचेगी। कुरान कहता है ऐनमा युद्रिकुमुल मौतु लौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम गोल गुंबद में कोई कोठरी के अंदर बंद भी हो जाओगे, अल्लाह फरमाते हैं तुमको मौत जाकर दबोच लेगी, मौत पकड़ लेगी। वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहां भी होगो रोजी तुमको मौत की तरह खोज के तुम्हारे गोद तक पहुंचे।
रोजी मुकद्दरात में से है, जिसको जितना अल्लाह रोजी देंगे। साहबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मालदार लोग माल के जरिए से नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, फलाह करते हैं, लेकिन माल के जरिए से वो नेकी से हमसे आगे बढ़ गए। हम लोग के पास उतना माल नहीं, हम नेकी कैसे करें? कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर फरमाया ये चीज पढ़ो, फजाइल अमाल में देखो। तो वो साहबा गरचे मालदार थे, मगर घमंडी मालदार मेरे तरह नहीं थे, नेकी के तलाश में रहते थे। उनको जब पता चला कि अल्लाह के रसूल ने मिस्किन साहबा को, गरीब साहबा को ये अमल बताया है, वो भी उसको पढ़ना शुरू कर दिए। फिर गरीब साहबा पहुंचे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अमल करने लगे, तब भी नेकी में आगे पहुंच गए। क्या जवाब दिया मेरे आका? फरमाया ये अल्लाह का फजल है, इससे तुमको कुछ दिल में सोचना नहीं, जिसको जो अल्लाह देता है उसकी मर्जी है। वो पल भर में अमीर बना दे, पल भर में गरीब बना दे। साहबा से लेकर अब तक औलिया किराम की जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, टाइम तो आपका हो गया, इंशाअल्लाह बकिया हक आगे बयान करूँगा इंशाअल्लाह। घड़ी की धोखे की वजह से मौजू कुछ और था। बैरक मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आखिर में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जब मुसलमान को मुसलमान ज़िंदगी में नफ़ा पहुँचाए, उसको नेकी मिले, सवाब मिले, मरने के बाद भी उसको है। अगर कोई मुसलमान, हाँ तो चौथा हक ये है, हाँ कह दूँ उसी के अंदर बात आएगी, उसी से बात चली थी। एक मुसलमान पर मुसलमान हक ये है, कभी अगर गरीब मुसलमान, यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को दे, तो मैं उसको जरा खुलासे तौर पर करता हूँ कि अगर कोई गरीब भी अमीर को दावत दे तो वो मोहब्बत से दे रहा है, तो उसकी दावत को कबूल कर ले कि मेरा भाई मुझे खाने के लिए आज साथ बुलाता है, तो दावत कबूल करे, ये उसका हक है। पांचवी चीज देखिए, जब मुसलमान छींके और कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, या कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तो मैं छींका, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सुन लिए, आप फौरन कहेंगे आपका हक है। बाद उलमा ने कहा कि वाजिब है, यरहमुकुल्लाह, अल्लाह पर रहम फरमाए। फिर आगे भी आया, मैं कहूँगा यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, आगे का भी लफ्ज आया। खैर इतना सब मालूमात नहीं, तो कम ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। बताओ, वो छींके तो ये कहे अल्लाह तुझ पर रहम करे, और अगर वो मुसीबत में पड़े तो ये ताली बजाए? नहीं, गाय बना 2 रकात पढ़ के उसके हक में दुआ करे और उससे मुलाकात करे, उसको तसल्ली दे। छठा हक ये है कि जब मुसलमान मर जाए, ओ भाई ये तो था सब जिंदे जिंदे का 5, छठा हक ये मुसलमान का मुसलमान पर यह है कि जब वो भाई दुनिया से चला जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, कम से कम छठा हक। बाकी काम वो तो आला कब्र खोदना, जाना, ये करना, वो बात हदीस में है। अगर कोई जनाजे में शरीक हुआ, उसको एक क़िरात सवाब, जनाजे के साथ चला 2 क़िरात सवाब, और कब्र में उतारने तक रहा तो 3 क़िरात। क़िरात सोना चांदी मापने का ऐसा गौन होता है, हमारा उस ज़माने में होता था, सोना चांदी को माप के करते थे, तो 1 क़िरात 1 गौन, यानी एक पैमाना, एक फरमा, उसके अंदर जितना सोना आएगा उतना, या चांदी का सिक्का आएगा उतना नेकी जनाजे में शरीक होने में। तो भाइयों, इससे आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई आदमी अपने ज़मीन में से कुछ हिस्सा कब्रिस्तान के लिए, मुसलमान के आखिरी आराम के लिए और अपने लिए भी, ये बात नहीं कि मुसलमान खाली कब्र, अगर मैं ज़मीन दूंगा तो मैं कोई अलग जगह नहीं, वहीं दोनों जाएंगे, अगर वो कोई जगह वक्फ कर देगा, दे देगा,
तो क्या खैरुन्नास मन यनफउन्नास का ये आला दर्जा नहीं है कि मुसलमान मुसलमान भाई को, अरे मुसलमान मुसलमान को शाबाशी करने के लिए दे, बहुत सारे फजाइल अल्लाह के नबी से फरमाए। और अगर उसको आखिरी एतबार से ज़मीन का टुकड़ा उसको हिबा और हदिया कर देगा कि मेरा भाई यही मेरे